एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। 6 से 8 तक कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। और जिन लोगों को नोट्स चाहिए, नोट्स परचेज़ करना है, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, डिटेल आपको मिल जाएगा कि कैसे नोट्स परचेज़ करना है। जो लोग परचेज़ नहीं कर सकते वो यहाँ से देख के अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। 6 से 8 तक का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वीडियो, उसको देख लीजिएगा। 11 का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है, उसे भी देख के आप नोट्स बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार जो पहला चैप्टर है 9th क्लास की एनसीईआरटी का, तो इसमें हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हम भारत की स्थिति पढ़ेंगे, पूरे विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है। उसके बाद आकार पढ़ेंगे, भारत का आकार क्या है, और भारत तथा विश्व को पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं उसको पढ़ेंगे, और विस्तार और मानक रेखा क्या है वो पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा शुरू होता है भारत की डिटेल ज्योग्राफी, जिसको हम कुछ 9th क्लास में पढ़ेंगे और बाकी कुछ जो होगा 11 क्लास के पार्ट 2 में है, जो मैंने कल का ही वीडियो वो अपलोड कर दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे देखिए, ये है फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज मैंने यहाँ इसलिए लगाया है ताकि आपको लगे कि यहीं से ये नोट्स बनाया गया है। तो ये देखिएगा, ये है फर्स्ट पेज, और फर्स्ट पेज में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वैसे वैसे हर पेज में आपको ऐसे ही मिलेगा। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। यानी कि भारत की ज्योग्राफी शुरू करने में थोड़ी सी ये भूमिका दी गई है कि भारत जो है प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं भारत की संस्कृति और सभ्यता। पिछले 5 दशकों में भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी कि आप खुद देख रहे हैं, डेली आप करंट अफेयर भी पढ़ रहे होंगे, डेली न्यूज़ भी देख रहे होंगे, भारत जो है दिनों दिन तरक्की कर रहा है। यहाँ से शुरू होती है भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है। सबसे पहले ये गोला देखिए, ये पूरा गोलार्ध है। अगर इसको आपको समझना है, आप 6th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी पढ़िए तो शुरू से पढ़िए, तभी आपको चीज़ें समझ में आती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये पूरा गोला है पृथ्वी, ये बीच है, बीच की एक रेखा है जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री। तो ये ऊपर जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है। और कहा जा रहा है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पूरी तरह से। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी कि अगर ये जो है कर्क रेखा है, और ये देशांतर रेखा है खड़ी लाइन, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध ये है और पूर्वी गोलार्ध ये है, तो पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये है भारत के बीचों बीच गुजरने वाली कर्क रेखा। यहीं से भारत जो है ऐसे भारत है, ठीक है। इसको आप भारत समझिए, भले ही मैं ठीक से नहीं बना पाई हूँ। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अब कहा जा रहा है कि ये कहाँ से शुरू होता है, सॉरी थोड़ा सा नीचे तक हमने इसको खींच दिया है, यहाँ पे जगह नहीं है। ये 0 डिग्री लाइन है ना, 0 डिग्री से हम ऊपर की तरफ जब 8वीं लाइन पे बढ़ते हैं तो 8वीं लाइन से शुरू होता है भारत, 8 नंबर अक्षांश से, और ऊपर जो है ये 37 डिग्री जो लाइन है वहाँ तक भारत की स्थिति है। यानी कि भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब देखिए, अब हम देशांतर को समझते हैं। हमने समझ लिया कि अक्षांश क्या है, अब देशांतर ये है। यहाँ देखिएगा, ये है देशांतर। कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में इधर है, ठीक है। तो ये 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके लाइनें जब शुरू होंगी तो जहाँ 68 ये जो है पॉइंट, ये भारत जो है ये इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी गुजरात वाला रीजन है, वहाँ से ये 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पे है। और जो अरुणाचल प्रदेश वाला इधर वाला पूर्वी जो छोर है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है।
तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे भारत की स्थिति है। यहाँ पे आप देखिए, हमने वहाँ पे बताया था, यहाँ देखिए ये पूरा एशिया है और एशिया में ये जो येलो कलर का है वो भारत है। यहाँ पे देखिएगा ये है विषुवत रेखा, ये डॉट डॉट जो है ये विषुवत रेखा है और यहाँ 8 डिग्री से भारत शुरू हो रहा है, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये जो खड़ी लाइन है आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये है देशांतर। तो देखिए ये है 0 डिग्री देशांतर और यहाँ से 68 डिग्री से भारत यहाँ से गुजरात से शुरू हो रहा है, पूरब में ये 97 डिग्री 25 मिनट तक है। एक बार इस गोलार्ध में हम देखते हैं, देखिए यहाँ जो है ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री और देखिए ये 7 महाद्वीप यहाँ पे हैं, ये है अंटार्कटिका। ये सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया है, जिसमें हमारा भारत है। उसके बाद का महाद्वीप है अफ्रीका, ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप है और उसके बाद है अंटार्कटिका। ये 7 जो महाद्वीप हैं ये पूरे दुनिया में हैं और जिसमें एशिया महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है। अगला जो दिया गया है वो है कि भारत के आकार के बारे में दिया गया है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख किलोमीटर है और ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल के यानी कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। इस चार्ट को देखिए, इससे पता चलेगा कि भारत जो है पूरे विश्व में 7वें स्थान का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, 5वां है ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत। आगे बढ़ते हैं और आकार को देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत का आकार अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम से पूर्व की तरफ जो भारत की चौड़ाई है वो है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर। यहाँ पे भारत का मानक समय दिया गया है, देखिए ये डॉट डॉट, ये 82.5 डिग्री लाइन है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये यहाँ पे ये भारत का कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। इन मार्गों से प्राचीन काल से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का विश्व के साथ जो है संपर्क युगों पुराना है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं, वैदिक सभ्यता में, उसके बाद भी जितने जो राजा होते हैं सबका भारत के साथ विदेशों से ही संपर्क रहता है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए विदेशों से कैसे संपर्क, यहाँ से समुद्री जो मार्गों द्वारा कैसे संपर्क स्थापित होता है। फिर कुछ हवाई मार्ग भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से भारत के विश्व के साथ जो संपर्क है उसके बारे में दिया गया है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक तथा दशमलव प्रणाली आदि संचार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल, कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विदेशों में ले जाए जाते थे, जैसे कि अंग्रेज आए थे मसालों के लिए और मसालों के व्यापार के लिए जो आए थे। उसके बाद है इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया के वास्तुकला, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। हमारे यहाँ जैसे कि जो अभिलेख लिखाने की परंपरा शुरू हुई वो अशोक के काल में शुरू हुई, ईरानी अभिलेखों को देखकर। इस तरह से भारत जो है कई संस्कृतियों को अपने में समाहित किए हुए है। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतें शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी कि जब अंग्रेज देश में थे 2 प्रकार के शासन होते थे देश में, एक प्रांतीय, एक जो है रियासत। रियासत में राजा होते थे जो खुद को अंग्रेजों के अधीन मानकर उन्हीं के लॉ रेगुलेशन मानकर अपने को वहाँ चलाते थे, और दूसरे होते थे प्रांत जो डायरेक्टली अंग्रेजों के अधिकार में होते थे।
फिर है भारत का पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो यहाँ पे भारत को देखिए, ये जो भारत का मैप है, यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे पड़ोसी देशों को देखिए, भारत में सबसे पहले कि 28 राज्य हैं। सबसे ऊपर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 28 राज्य वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये 2 खंड में हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर अकेला एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग होकर 2 यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो ये 2 ऊपर का जो क्षेत्र है ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ देखिए, उससे नीचे जब हम आते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के इधर पश्चिम में जब हम देखते हैं तो पंजाब है, और जो पूरब और दक्षिण में देखते हैं तो ये है उत्तराखंड। उसके बाद है नीचे, ये है हरियाणा। तो इस तरह से यहाँ पे 4 है। 4 जो फूलों का पेटल होता है, ये देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश, ये जो है ये है पंजाब, ये है उत्तराखंड, और यहाँ है हरियाणा। ठीक है, ये है हरियाणा, और यहाँ से शुरू होता है इधर नेपाल, और यहाँ से शुरू होता है यूपी। यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक यूपी, और उसके बाद बिहार। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमने हिमाचल प्रदेश देखा, फिर यहाँ पे है पंजाब, यहाँ उत्तराखंड, ये है हरियाणा। हरियाणा के बाद यहाँ शुरू होता है यूपी, यूपी के बाद बिहार, और बिहार के बाद है ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक। अब हम इसके नीचे देखते हैं। इस पूर्वी राज्यों को हम बाद में देखेंगे एक अलग मैप में। यहाँ पे ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, और ये है छत्तीसगढ़, और ये है उड़ीसा। इस तरह से 4 राज्य ऐसे हो गए। फिर है गुजरात, महाराष्ट्र, और फिर है आंध्र प्रदेश। 3 राज्य ऐसे हो गए। फिर यहाँ पे देखिए, ये है कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्य ऐसे हो गए। तो इस तरह से ये सारे राज्य हैं। इसमें जो है 8 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। इनको अभी हम देखते हैं। पहले हम पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। तो पड़ोसी देशों में देखिए, इधर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा जो है थोड़ा सा भारत से लगती है, चूँकि वो वाला क्षेत्र जो पीओके है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। फिर भी हम मानेंगे कि वो हमारा ही है, और मानना क्या है, हमारा है ही। तो अफगानिस्तान की सीमा थोड़ा सा भारत से भी लगती है, 106 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, और नीचे श्रीलंका है, और इधर द्वीपीय देशों के पास एक है मालदीव। तो इस तरह से ये सारे जो हैं हमारे पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे देखिए स्थिति दी गई है कि भारत के उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर में नेपाल है और चीन है। देखिए यहाँ पे उत्तर में नेपाल है, चीन है, भूटान है, और यहाँ पे बांग्लादेश है पूर्व में, और यहाँ पे म्यांमार है, और ये पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, दक्षिण में श्रीलंका है, और मालदीव है। उसके बाद यहाँ पे पड़ोसी देशों को यहाँ पे दिया गया है मैप में। यहाँ मैप को थोड़ा जूम किया गया है, लेकिन हमने अभी इसको कंप्लीट किया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है, थोड़ा सा हम पूर्वी राज्यों को समझते हैं इस मैप के द्वारा। ये है पूर्वी राज्य भारत का। देखिए, ये जो हिस्सा है ये है पूर्वी राज्य। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं, लेकिन जब 7 सिस्टर को हम कहते हैं कि 7 सिस्टर, तो उसमें ये 7 राज्य ही आते हैं। हम सिक्किम को अलग कर देते हैं। इस तरह से आप मान सकते हैं 7 बहनें हैं और 1 भाई है सिक्किम। ये 7 बहनें और 1 भाई मिलकर पूर्वोत्तर राज्य का निर्माण करते हैं। यहाँ है सिक्किम, जो नेपाल और भूटान, जिसके पश्चिम में नेपाल है, पूरब में भूटान है, और उत्तर में चीन तिब्बत है, और इधर दक्षिण में देखें तो बांग्लादेश है। ये चारों तरफ से पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, लेकिन ये है हमारा राज्य सिक्किम। तो यहाँ सिक्किम से शुरू करते हैं, ठीक है, 1। उसके बाद है ये वाला जो राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये वाला राज्य जो है ये है असम, 3। उसके बाद नागालैंड है 4, मणिपुर है 5, मिजोरम है 6, त्रिपुरा है 7, और असम के नीचे ये है मेघालय, ये है 8 नंबर राज्य।
8 नंबर राज्य है। तो इस तरह से ये है पूर्वोत्तर भारत। जब हम सिक्किम को अलग करते हैं तो वो 7 सिस्टर स्टेट हो जाता है, और जब हम सिक्किम को ऐड करते हैं तो वो पूर्वोत्तर राज्य यानी 8 राज्यों का क्षेत्र हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे भारत का भौतिक स्वरूपों की। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इसे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।